सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का प्लान बना है वृंदावन और मथुरा जाने का। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और इससे पहले हमें जाना है मामी के यहाँ अपने, उनको लेना है। देन उनको लेने के बाद हम लोग साथ में जाएंगे वृंदावन और मथुरा। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, मामी के घर से भी। तो मामी, मैं, मेरी देवरानी, देवर और बच्ची और मेरे हस्बैंड, हम इतने लोग जा रहे हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए। तो नोएडा से पहले वृंदावन पास पड़ता है, इसलिए हम लोग वृंदावन के लिए निकले हैं पहले। तो आपको पता ही है नोएडा से वृंदावन की रास्ता कौन सी ली जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे। तो हम फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वृंदावन खासकर अगर आपको जाना है तो आप वीकेंड में बिल्कुल मत जाइए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हम वीकेंड में चले गए, क्योंकि अगर आप वीकेंड में फैमिली के साथ जाते हो तो आपकी हालत ज़रूर ही खस्ता होनी है, जैसा हमारे साथ हुआ था। अभी मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ हुआ क्या था। तो उससे पहले हमने हाईवे का एंजॉय लिया। यहाँ पे हरे भरे पेड़ थे, उसकी वीडियो बनाई। उसके बाद पेट्रोल नहीं था हमारी गाड़ी में, तो पेट्रोल भरवाया। उसके बाद हम लोग एंटर हो चुके थे वृंदावन में। तो एंटर होने पे सबसे पहले हमें जो मिला, मामा जी का ढाबा, जो कि काफ़ी फेमस है। तो उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग लगा दी थी। हम लोग शाम को 6:30 बजे तक पहुँचे थे। पार्किंग इसलिए लगा दी क्योंकि अंदर गाड़ी नहीं ले जा सकते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा से फुल एंजॉय किया। और सबसे पहले हम लोग गए प्रेम मंदिर। पर प्रेम मंदिर जाने पे हमारे साथ बहुत बड़ा, क्या ही बताऊँ आपको क्या हुआ। तो जो ये हमारी मामी हैं, एक्चुअली हम लोग जब एंटर हुए तो मामी खो गई जो कि सीरियसली हमारा पूरा 1 घंटा बहुत ज़्यादा, मतलब डर भी लग रहा था मिलेंगी कि नहीं इतनी भीड़ में। आप खुद देखिए कितनी भीड़ है, ये तो बाहर की भीड़ है। और अंदर जाने के बाद भाई जो हालत खस्ता हो रही थी। एक्चुअली मामी मेरे हस्बैंड और देवर के आगे थी, हम लोग 3-4 लोगों के पीछे थे, तो इसलिए ये सब हो गया। पर एंटर होने के बाद जब हम एंटर हुए, हमने देखा मामी हमें मिली ही नहीं। तो 3 से 4 घंटे, मतलब पहले 10 से 15 मिनट में वेट किया, अब आएंगी। जब नहीं आई तो हम लोगों को ढूंढना ही पड़ गया। पूरा 1 घंटा लग गया उनको ढूंढने में। बट उसके बाद फिर हमने एंजॉय किया अच्छे से, क्योंकि यार फैमिली आई है, ऐसे खो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता ना, फिर घूमने मज़ा नहीं आता। तो सबसे, और वो भी मामी थी, मोबाइल भी नहीं लेके आई थी, वो अपना घर पे ही छोड़ आई थी। तो ये रहा प्रेम मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और सच में मुझे वाटर शो देखना था, वो मैं नहीं देख पाई। और यहाँ पे बच्चे इतना प्यारा प्यारा डांस कर रहे थे, इतना प्यारा डांस कर रहे थे, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी। मन कर रहा था मैं भी झूमूं। बट ये तब कैप्चर किया था जब मामी को ढूंढते ढूंढते मैंने ये कैप्चर किया, तो दिमाग उसमें लगा नहीं। तो फाइनली हमको मामी मिल चुकी थी। तो हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने चले गए। और मंदिर सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। 15 साल पहले मैंने देखा था, उस टाइम तो अच्छा था ही, अब तो और बेटर हो गया। बस भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि वीकेंड में आप लोग बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आपका ये प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर में ये हाल है। यहाँ पे तो फिर भी आप ठीक ठाक दर्शन कर लोगे, हर चीज़ हो जाएगी। सिर्फ एंटर करने पे ही आपको ज़्यादा तकलीफ़ होनी है। उसके बाद जब हम जाते हैं बांके बिहारी, वहाँ का भी मैं आपको हाल दिखाऊंगी थोड़ा बहुत और बताऊंगी। बट उससे पहले हम लोग प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो हमको प्रेम मंदिर के दर्शन करने में हमको रात के 8:30-9 बज चुके थे। तो इसलिए हम रात में बांके बिहारी नहीं गए थे। बांके बिहारी हम दूसरे दिन मॉर्निंग में गए थे। तो हम लोग ये सबसे पहले हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की, पर इतना आगे भीड़ थी, आगे भगवान जी कैप्चर नहीं हो पाए। तो हम लोग ऊपर की तरफ चले गए। ऊपर हमने दर्शन किए। ऊपर जितनी भी मूर्ति थी, लग ही नहीं रहा था वो मूर्तियाँ, लग रहा था वो रियल में बैठे हुए हैं। सीरियसली गाइस, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जो भी अभी तक वृंदावन और मथुरा नहीं गए हैं, जाएँ वो, वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये हमने सारा देखा। यहाँ पे सारी ये जितनी मूर्ति थी, लग नहीं रहा था मूर्तियाँ, सामने से लग रहा था जैसे असली में बैठे हों। और मन सच में प्रसन्न हो गया। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अच्छी सी वीडियो कैप्चर कर लेना। और मुझे ये झूमर पर्सनली अभी नहीं, 15 साल पहले भी अच्छा लगता था, और आज भी मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो जैसे तैसे भगवान जी की वीडियो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो पाई। रिकॉर्ड होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आने लगे। और नीचे की तरफ जब आने लगे तो ये हमारे जो इनको भी हमने कैप्चर किया। और ये सीरियसली लग ही नहीं रहा था, ये मूर्तियाँ, आपको भी देख के नहीं लग रहा होगा ये मूर्ति हैं, और ऐसा लग रहा था असली में बैठे हों।
तो उसके बाद हम लोग नीचे आए। आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इस भीड़ में तो कैसे दर्शन होते हैं। फिर भी यहाँ पे चलती फिरती भीड़ है, इसलिए पता नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा। और भीड़, ये दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर की तरफ हमने थोड़ी बहुत वीडियो कैप्चर की। और यहाँ भी हमारे साथ एक हो गया पंगा। हो गया ये कि पहले मामी खोई, उसके बाद मामी की चप्पल खोई। मामी तो चलो मिल गई, मामी की चप्पल नहीं मिली, क्योंकि वो चप्पल थी इसलिए हमने उससे बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। हमने सोचा वो बाद में मिल जाएगी। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए खाने के लिए। बीकानेर जस्ट बगल में था, यहाँ भी पूरा भरा पड़ा था। 1 घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आया। उसके बाद जैसे तैसे नंबर आया, हमने थाली ऑर्डर करी और कुछ ऑर्डर करने का मन नहीं था, तो थाली हम लोगों ने ऑर्डर करी। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए होटल और वहाँ जाके सो गए। तो डे 2 मतलब नेक्स्ट डे हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम लोग चले गए बांके बिहारी मंदिर, जो मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे बंदर थे, बंदर मोबाइल छीन के ले जाते हैं। और गाड़ी हमने ये होटल के बाहर ही खड़ी कर दी थी, और मैं बहुत खुश थी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोलते हैं वहाँ जाके सब मग्न हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता मग्न होते होंगे। इतनी भीड़ में कौन मग्न होता होगा यार। तो हम लोग आ गए मंदिर के पास, हम लोगों ने जूता चप्पल उतारा, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम लोग चले गए अंदर। और यहाँ पे तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये रहा बंदर, चश्मा ले लिया था और लेने के बाद दे ही नहीं रहा था, जैसे तैसे उसने दिया। उसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए आ गए। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मेरा वीडियो लेने का बिल्कुल मन नहीं करा और मैंने नहीं लिया। दर्शन करने के बाद हम लोग जब वापस आए, ये रहा अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम। यहाँ पे जो कथा विचारते हैं वो, तो वहाँ पे हमने ये थोड़ा बहुत सामान लिया अपना। और उसके बाद हम लोग निकल चुके मथुरा के लिए। मथुरा के लिए हम लोग निकले थे। मथुरा में हमको जाना था गोकुल और जन्मस्थल। गोकुल तो हम लोगों ने घूम लिया, जैसे तैसे भवन हमने देख लिया यशोदा जी का, काफ़ी अच्छा भवन था। बट अगर जन्म स्थल की बात करें, वो सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था। और अब जन्म स्थल के अंदर हम लोग मोबाइल नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम लोग नहीं लेके गए इसलिए। और वहाँ पे यार मस्जिद बना दी है यार, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहाँ पे। बट ठीक है, कोई नहीं, अब ये भी हम केस जीतेंगे, जैसे अयोध्या का जीत गए थे वैसे ही। उसके बाद हम लोगों ने ये भवन देखा, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे अभी काम चल रहा था। और आपको एक जगह बताऊंगी जहाँ पे भगवान जी शिव जी ने तपस्या की थी कृष्ण जी को देखने के लिए। वहाँ पे शिव जी की मूर्ति रखी है। हम लोगों ने यहाँ की भी परिक्रमा की। उसके बाद हम लोग जन्मस्थल के दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद हम लोग निकलने के बाद हम लोगों ने मामा ढाबा पे खाया खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए नोएडा। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। मामा ढाबा ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉल हो। तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गए घर जाके सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।